गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बाबू के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था, पौने 6 पर जो है मेरी आँख खुली थी। फ्रेश वगैरह होकर जल्दी से मैं आ गई किचन में और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो फिर ना मैंने कल गार्लिक ब्रेड के लिए सामान मँगाया था, तो वही जो है रखा हुआ था, तो ब्रेड तो रख नहीं सकती थी, तो सोचा गार्लिक पराठा बना देती हूँ, तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ अच्छे से क्रश कर ली थी, वो एक कटोरी में निकाल ली, उसमें साथ में मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिया और ऑरिगेनो डाल लिया है और साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, बटर, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। आटा मैंने लगाकर पहले ही रख दिया था जिससे कि वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। और अब हम यहाँ पर जो पराठे हैं वो बना देते हैं। तो नमक मैंने आटे में ही डाल लिया है, इसलिए मिक्सचर में नमक नहीं डाला है और बटर में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो जो है हो जाएगा। तो बस इस तरह से गोल रोटी की तरह मैंने बेल लिया है और हाफ पर ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, ये लगा लिया है और फिर इसको फ़ोल्ड कर दिया है और फिर से जो है ये मिक्सचर लगा दिया है। तो मैं यहाँ तिकोना पराठा बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप का बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो बहुत ही जो है इंस्टेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जिस तरह से गार्लिक ब्रेड टेस्टी लगती है ना, वैसे ही ये गार्लिक पराठा भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई कीजिएगा। और कभी भी ऐसा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर जागने में लेट हो गया है, तो अलग से सब्जी क्या बनाएँ, पराठे क्या बनाएँ, तो इस तरह से आप बनाकर रख दीजिए। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मेरी बेटी को तो जो है बहुत ही पसंद है। तो बस यहाँ पर पराठा जो था मैंने तवे पर डाल दिया है और यहाँ मैं घी से सेक रही हूँ। आप बटर से सेक सकते हैं तो और भी टेस्टी लगेगा, बट मैंने जो है घी से सेक दिया है। तो अच्छा दोनों तरफ से सेक देंगे एकदम क्रिस्पी, और जो हमारा गार्लिक पराठा है बनकर हो गया है तैयार। तो बस यहाँ पर अब हमने दूसरा डाल दिया है। इसी तरह से जो है मैंने बना दिए हैं और अब यहाँ पर मैं जल्दी से बाबू का जो टिफ़िन है रेडी कर देती हूँ। बाबू अपना उधर जो है रेडी हो गई है और यहाँ पर उसका जो टिफ़िन है आज का, सादा सिंपल बट बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने ये पराठे रख दिए हैं 2, साथ में रख दिया है नींबू का अचार, बाबू ने ही बोला था। बस टिफ़िन भी रेडी है, बाबू भी रेडी है और उसको मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए। और अब बाबू जो है अपने पापा के साथ जा रही है रोड पर, जहाँ पर वैन आती है। और आज का व्यू कुछ इस तरह का है। सुबह से ही जो है हल्की-हल्की सी धूप निकल आई है, बट दिन में फिर जो है दोबारा से बादल से हो गए थे। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए पराठे। तो अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पर एक-एक पराठा जो है मैं बना लूँगी और अभी के लिए जो सादा पराठा था वो मैंने बना दिया था। तो बस यहाँ पर पराठे बन गए हैं और एक साइड मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे छोड़कर, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वो खाएँगे या नहीं, तो वो मना कर रहे थे अभी खाने को। तो बस मैंने अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पर जो चाय है वो निकाल ली है और साथ में अपने लिए मैं पराठा ले लूँगी। और हस्बैंड अभी नहीं खाएँगे, वो जब खाएँगे तब वो खा लेंगे। बट मुझे तो अपनी मेडिसिन लेनी है, तो मुझे तो खाना ही होता है, वो खाएँ या ना खाएँ। तो बस यहाँ पर चाय ले ली है और पराठा ले लिया है और अब चलेंगे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। आ जाइए आप भी कर लीजिए ब्रेकफ़ास्ट। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है, वो चेयर पर बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तो वो पता नहीं था उन्हें मैंने क्या बनाया है, तो वही पूछ रहे थे कि क्या बनाया है, तो वही मैं उन्हें दिखा रही थी कि गार्लिक पराठा बनाया है। तो बस वही वो बोल रहे थे और अभी-अभी जो है सोया हुआ है, उसको सोने देते हैं, मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कर लेती हूँ, फिर उसको जगाऊँगी। तो हस्बैंड उसको देख लेंगे, तो मैं अपना जो बाकी का काम है वो कर लूँगी। और इस टाइम पर ना बस चाय हो जाती है, साथ में हस्बैंड से थोड़ी बहुत बात हो जाती है, क्योंकि यही टाइम ऐसा मिलता है थोड़ा-सा, उसके बाद तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और यहाँ पर अब ना पौने 9 के करीब टाइम हो रहा है और देखिए आज ना हस्बैंड कितना जल्दी चले गए हैं। असल में उन्हें एकदम से कॉल आ गया था। यहाँ पर मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा कर फ्री हुई थी, नहाने के लिए जा रही थी, तभी हस्बैंड के पास कॉल आ गया, तो वो चले गए नहा धोकर, मैं रह गई हूँ नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अब जो है 9 बज रहे हैं, असल में 9 बजे भी नहीं हैं अभी। अब देखिए घड़ी में जो है 9:05 हो रही हैं, बट ये घड़ी जो है 15 मिनट फास्ट चलती है। अभी 9 बजने में 10 मिनट कम हैं और हस्बैंड चले गए हैं। मेरा जो है सारा जो भी मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम था वो सब मैं करने के बाद जो है नहाने ही जा रही थी, इतने में हस्बैंड के पास एक कॉल आ गया और उन्हें जो है इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो फिर जो है वो चले गए हैं और जस्ट अभी जो है मैं अपना काम निपटा कर फ्री हुई हूँ। बस जा ही रही थी नहाने के लिए कि फिर हस्बैंड जो है चले गए।
अब नहाने को रह गई हूँ और अभी भी जाग रहा है, तो अब तो नहाना हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं, जब अभी सो जाएगा तभी नहा पाऊँगी। इतनी गर्मी लग रही है ना सच में बहुत ज़्यादा। तो खाना वगैरह भी अभी कुछ नहीं बना है, सुबह बस जो ब्रेकफास्ट कर लिया था वही जो है हुआ है। और अब जो है मैं नहाकर खाना बनाती, बट अब इतने में हस्बैंड चले गए हैं, तो अब जो है अभी को देखना होगा। तो देखिए वो दूध पी रहा है बोलो कुछ बोलो, ये बोलो भाई। तो अब बस थोड़ा पसीना वगैरह सुखा लूँ, फिर जो है जाऊँगी हाथ मुँह धुलने के लिए। और सोच रही हूँ अभी जाग रहा है तब तक खाना वगैरह जो है बना कर रख दूँ। असल में रोटी तो सुबह ही मैंने बना दी थी, थोड़ा ही आटा मैंने गूँथा था, तो उसके जो है पराठे बन गए थे और 3-4 रोटियाँ बन गई थी। क्योंकि आज मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके साथ ना आज मेरा चावल खाने का मन है, तो इस वजह से थोड़ा ही आटा लगाया था। तो जो आटा था वो रोटी बनाकर मैंने रख दी है। अब बनाऊँगी तुरई की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी चावल। तो अब और कोई काम तो है नहीं, अभी भी जाग रहा है तो नहा भी नहीं सकती हूँ। तो सोच रही हूँ जब तक खाना ही बना कर रख दूँ और फिर अभी को नहला दूँगी। तो ये है कि फिर वो नहाकर जो है सो जाएगा। अभी नहलाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सोएगा तो है नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जागा है, तो इतनी जल्दी नहीं सोने वाला है। तो जब तक खाना वगैरह बनाऊँगी थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर उसको नहला दूँगी तो ये सो जाएगा। तो फिर जो है मैं भी आराम से नहा लूँगी। तो अब बस थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अपना जो है लग जाऊँगी खाने में। और सुबह भी आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था जागने में। वो तो ये अच्छा था कि फ्रिज में सामान रखा हुआ था, तो मैंने जो है वो गार्लिक पराठा बना दिया। असल में गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने मंगाया था, बट फिर बाबू के लंच के लिए ब्रेड तो रख नहीं सकती थी और कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने वही बना दिया था। तो ऐसे ही हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना सुबह तो सच में सारे काम लेट होते चले जाते हैं। और फिर ये हस्बैंड और चले गए, तो अब तो और जो है मेरा सब काम लेट ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे अपना जो लंच है वो। तो बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और सब्जी वगैरह मैंने काट कर तैयार कर ली है और जल्दी से सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि फालतू ही बैठी हूँ और कोई काम तो है नहीं, तो खाना ही बना कर रख देती हूँ। कम से कम ये काम तो कम हो जाएगा, वरना फिर इसमें भी जो है लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर प्याज और जो हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी है ऑयल में और अच्छे से उसको सौटे कर लिया है। और उसके बाद ये तुरई मैंने काट कर रख ली है छोटी-छोटी और इसको मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको भी थोड़ा-सा जो है ऑयल में फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जो हमारे बेसिक से ड्राई मसाले होते हैं वही नॉर्मल सब्जी वाले, वो सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। तो मसाले यहाँ पर सारे मैंने अच्छे से ऐड कर दिए थे, फिर उसके बाद उन्हें मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ आज, तो थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया है 3-4 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि तुरई जो है अपना पानी छोड़ती है। तो मैं साथ में चावल बनाऊँगी, मेरा चावल खाने का मन है तुरई के साथ, तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा ग्रेवी रखी है। और उसके बाद मेरा ये जो मसाला बॉक्स था ना काफ़ी गंदा सा हो गया था, मसाले पूरे में फैल से गए थे, तो वो भी खाली कर दिया है क्योंकि मसाले ख़त्म ही हो गए थे। तो सोचा दोबारा भरने से पहले इसको धुल देती हूँ, तो बस यहाँ पर मसाला बॉक्स था वो धुल दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे। वैसे आज मेरा मशीन लगाने का मन नहीं था, बट फिर सोचा कि चलो मशीन ही लगा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो मशीन थी वो मैंने लगा ली है और कपड़े में डाल दूँगी। तो ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, मुझे कल बेडशीट चेंज करनी थी, तो सोचा था कल ही लगाऊँगी, बट आज फ्री थी तो सोचा चलो मशीन ही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं, जो मुझे फर्स्ट राउंड में धुलने थे, और बाकी के फिर मैं बाद में डाल दूँगी जब ये धुल जाएँगे। और इसके बाद ना जब तक हमारी जो सब्ज़ी थी वो भी बनकर हो गई थी तैयार। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया तोरई की सब्ज़ी बन गई है। तो हल्की-हल्की सी मैंने ग्रेवी रखी है, और थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ी और कम हो जाएगी जब ठंडी होगी। तो बस मैंने इसमें जो हरा धनिया है वो डाल दिया, थोड़ा ही था तो मैंने उतना ही डाल दिया है। और सब्ज़ी बनने के बाद फिर यहाँ पर मैं अभी को नहला कर ले आई थी, और अब उसको जल्दी से रेडी कर दूँगी। और जब तक उसको रेडी करूँगी तो जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं, तो उन्हें मैं निकाल कर डाल आऊँगी, और जो दूसरे कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी। राजा बाबू नहीं बनोगे? हाँ? बाबू राजा, बाबू राजा नहीं, राजा बाबू। हाँ, राजा बाबू। कौन बनोगे? राजा बाबू। कंगाल यहाँ है?
तो जब भी मैं अभी को रेडी करती हूँ ना तो इतना नाटक करता है, सच में बिल्कुल भी पास नहीं आता है। तो मैं उसको बोलती हूँ ना कि आ जाओ राजा बाबू नहीं बनोगे राजा बाबू? तो फिर जो है आ जाता है, फिर खुद से बोलने लगता है मम्मा राजा बाबू, मम्मा आ जाओ। तो बहुत अच्छा लगता है उसके मुँह से जब इस तरह से बोलता है। यहाँ पर अभी को रेडी कर दिया था और देखिए यहाँ पर मोबाइल लगा हुआ था स्टैंड पे, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने शूट कर लिया। कितना जो है अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर उसकी मस्ती तो होती रहती है। मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो चावल भी बन जाएँगे जब तक। तो जैसे कि आपको बताया कि तोरई के साथ चावल खाने का मन है। बस यहाँ पर चावल हैं वो बनने के लिए रख दिए हैं, मशीन में जो कपड़े हैं वो भी धुल गए हैं, तो बस उन्हें भी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, और आँगन में ही डाल दूँगी क्योंकि बाहर मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता है। और मैं सोची थी ना उसको नहला दूँगी और दूध दे दूँगी तो फिर जो है वो आराम से सो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वो जो है सोया ही नहीं था। मेरे सारे काम धीरे-धीरे हो गए थे बट वो बिल्कुल भी नहीं सोया, और ऐसा ही होता है जब मुझे ज़रूरत होती है ना कि वो सो जाए, उस दिन तो सोता ही नहीं है, और वैसे जब मैं फ्री होंगी तो आराम से सो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, आज जब मैं चाह रही थी कि वो जल्दी से सो जाए तो मैं नहा लूँ, बट वो है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था देखिए। फिर से जो है वो उठ के बैठ गया था, तो फिर मैं यहाँ पर चावल ले आई थी, चावल बन गए थे, सोचा चावल ही खिला देती हूँ तो शायद फिर सो जाए। तो बस यहाँ पर चावल में थोड़ा-सा नमक और घी डालकर मैं ले आई थी, वो वही उसको खिला रही हूँ। और टीवी चल रहा है, टीवी देखता जा रहा था, बट उसको नींद जो है बिल्कुल भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऐसा ही होता है ना, अगर बच्चे के साथ सच में अकेले रह जाओ, हस्बैंड के रहते-रहते मैं जितने काम निपटा लेती हूँ, उतने मेरे हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर ऐसे ही मुझे दिक्कत होती है जब तक वो सोता नहीं है, और मोस्टली ऐसा ही होता है जब मुझे ज़रूरत होती है कि वो सो जाए तब वो सोता ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है छोटे बच्चे के साथ घर परिवार से दूर अकेले रहो ना तो सब कुछ मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है, और इस टाइम पर ही याद आता है कि हाँ, अकेले कितनी मुश्किल होती है सब कुछ करना। तो देखिए दूसरी बार के जो कपड़े थे वो भी मैं डाल आई थी और दूध दे गई थी, और ये देखिए वो अभी भी जो है बैठा हुआ है, जाग रहा है, और टाइम 12 बज गए हैं, मेरे सारे काम हो गए हैं बट वो सोया नहीं है, और वैसे इतना जल्दी सो जाता है। तो बस अब मैं इसके पास बैठूँगी और इसको सुलाऊँगी तभी कहीं जाकर वो सोएगा। और वैसे बिल्कुल मेरी ज़रूरत नहीं होती है, दूध लेते ही तुरंत सो जाता है, लेकिन आज जब तक मैं उसके पास बैठी नहीं उसके पास में, उसको सुलाया नहीं तब तक वो सोया नहीं। तो देखिए मैं बैठ गई हूँ उसके पास और थोड़ी देर यहीं बैठी रहूँगी, और मेरा जो ट्राउज़र था ना पूरा भीगा हुआ था, बट मुझे बैठना पड़ा फिर उसके साथ, उसके पास बैठी रही, थोड़ा सहलाती रही, तब जो है उसने दूध पिया और फिर कहीं जाकर जो है उसको नींद आई थी, तब जाकर मैं नहा पाई थी। तो चलिए अभी को सुला देती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।